विजयनगर राज्य का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध था। वहां के राजा कृष्णदेव राय अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध था उनका दरबारी तेनालीराम, जिसकी चालाकी और हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था। एक दिन एक चालाक लेकिन गरीब चोर विजयनगर आया। उसने सुना था कि राजमहल में असंख्य खजाने हैं, सोने चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात और अनमोल रत्न। उसका मन ललचा गया और उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह राजा का खजाना चुराकर अमीर बन जाएगा। लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि राजमहल में सुरक्षा बहुत सख्त है, चारों ओर सिपाही, बड़े बड़े दरवाजे और गुप्त पहरेदार। वह चिंता में पड़ गया कि अब क्या करे। उसी समय किसी ने उसे बताया, अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वह है तेनालीराम। वह इतना चालाक है कि बिना तलवार उठाए दुश्मनों को हरा सकता है। चोर ने एक साधु का भेष बनाया और तेनालीराम के घर गया। उसने कहा, हे महाशय, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मुझे जीवन में एक बार अमीर बनना है। मैंने सुना है कि आप सब जानते हैं। क्या आप मुझे राजा के खजाने तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? तेनालीराम उसकी बातों से समझ गया कि यह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक चोर है। लेकिन उसने सीधे कुछ न कहकर सोचा, इस आदमी को सबक सिखाने का यही अच्छा मौका है। तेनालीराम बोला, अगर तुम मेरे घर रहकर मेरी सेवा करोगे और मेरी शर्तें मानोगे तो मैं तुम्हें राजा के खजाने तक ले चलूंगा। चोर बहुत खुश हो गया और झट मान गया। अगले दिन से तेनालीराम ने चोर से अपने घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए। सुबह उठकर पानी भरवाना, गायों को चारा देना, लकड़ियां काटना, घर की सफाई करना, खेतों में काम करवाना। दिन बीतते गए, हफ्ता गुजर गया। चोर थक गया और सोचने लगा, यह तो कोई और ही खेल है। एक दिन उसने गुस्से में तेनालीराम से कहा, तुमने कहा था कि मुझे राजा का खजाना मिलेगा, लेकिन अब तक तो मैं केवल नौकर बनकर रह गया हूँ। तेनालीराम ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन जरा सोचो, इन दिनों में तुमने क्या सीखा? मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और आत्मनिर्भरता। क्या यह किसी खजाने से कम है? तेनालीराम ने आगे कहा, जो खजाना तुम चुराने जा रहे थे वो किसी और का है, लेकिन जो तुमने सीखा वो तुम्हारा अपना है। अगर तुम चाहो तो खुद मेहनत करके उससे भी बड़ा खजाना बना सकते हो। वो होगा तुम्हारी इज्जत, सम्मान और आत्मगौरव। चोर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तेनालीराम के पैर छुए और कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज तक मैं सोचता था कि चोरी ही रास्ता है, लेकिन आज समझ गया कि असली रास्ता मेहनत और सच्चाई का होता है। इसके बाद चोर ईमानदारी की राह पर चल पड़ा। उसने मेहनत करके एक छोटी दुकान शुरू की और कुछ ही सालों में वह एक ईमानदार और सम्मानित नागरिक बन गया।